बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑटोमोबाइल डायग्नोस्टिक एंड टेक्निकल सर्विसेज के नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज की ये वीडियो गाड़ी के कूलिंग सिस्टम के हवाले से है। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि आपके एक्सपीरियंस में भी शायद कभी ये बात आई हो कि आप इंजन स्टार्ट करने से पहले जब भी रेडिएटर में कूलेंट या पानी का लेवल चेक करते हैं तो वो हमेशा कम होता है। आप उसे टॉप अप करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद जब इंजन ऑफ़ करते हैं, इंजन ऑफ़ करने के बाद उसे दोबारा जब स्टार्ट करने से पहले चेक करते हैं तो फिर कूलेंट का लेवल कम होता है और हमेशा ऐसा ही होता है। बज़ाहिर कोई लीकेज भी नज़र नहीं आती, कहीं से कूलेंट या पानी जो है वो लीक हुआ नज़र नहीं आता। हम आपको इसका तरीका बताएंगे कि हमने इसे कैसे टेस्ट करना है। टेस्टिंग का आगाज़ करते हैं। आगाज़ से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर फ़ायदेमंद वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, हम इसके लिए सबसे पहले रेडिएटर कैप इंजन ठंडा होने पे खोलेंगे। ये एक ठंडा इंजन है, उसका रेडिएटर कैप हमने खोला है। विजुअली इसका मुआयना किया, रेडिएटर कैप और रेडिएटर नेक को देखा है। बज़ाहिर ये सही नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदा टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसे कूलिंग सिस्टम टेस्टर कहते हैं। ये आपके सामने रेडिएटर कैप है और रेडिएटर कैप से नीचे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो आप देख रहे हैं कूलिंग सिस्टम टेस्टर। कूलिंग सिस्टम की लीकेज जो है वो हम इस टेस्टर की मदद से टेस्ट करते हैं। इस टेस्टर में मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो आप देख रहे हैं। ये अडॉप्टर है मुख्तलिफ़ साइज़ के। हर कैप जो है उसके लिए अलहदा से अडॉप्टर मौजूद है और ये कैप हैं जो हम अटैच करते हैं अडॉप्टर के साथ और रेडिएटर नेक के साथ। तो पहले हम ये करेंगे कि हम रेडिएटर कैप का टेस्ट करेंगे। रेडिएटर कैप के टेस्ट के लिए ये अडॉप्टर यूज़ करते हैं। अडॉप्टर के एक साइड पर रेडिएटर कैप लगाया जाता है। नाजरीन, रेडिएटर कैप में दो किस्म के वाल्व्स होते हैं। एक वैक्यूम के लिए होता है जबकि दूसरा प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए होता है। तो इसी टेस्ट के लिए हम रेडिएटर कैप जो है उसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये दोनों वाल्व्स जो हैं वो प्रॉपर वर्किंग में है। रेडिएटर कैप जो है वो लीक तो नहीं है। अगर लीकेज जो है वो रेडिएटर कैप में होगी तब भी कूलेंट या पानी का लेवल कम होगा। कूलिंग सिस्टम प्रेशर टेस्टर की मदद से हम पहले रेडिएटर कैप का टेस्ट करेंगे। रेडिएटर कैप टेस्ट करने के लिए ये आप देख रहे हैं कि प्रेशर टेस्टर की प्रॉब जो है वो हम अटैच कर रहे हैं इस अडॉप्टर के साथ। क्विक कपलर होता है, ये हमने अटैच किया है और अभी आप देखेंगे कि हम इसको प्रेशराइज़ करेंगे, इसको प्रेशर देंगे और गेज पर प्रेशर जो है वो बाकायदा तौर पे शो होगा। अगर प्रेशर मेंटेन रहे तो इसका मतलब होता है कि रेडिएटर कैप लीक नहीं है। लेकिन अगर प्रेशर बरकरार नहीं रहता, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होता है, तो इसका मतलब होता है कि रेडिएटर प्रेशर कैप लीक है। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको पंप कर रहा हूँ, यानी कि प्रेशर दे रहा हूँ, तो प्रेशर जो है वो रुक नहीं रहा। तो अभी मज़ीद टेस्टिंग के लिए हम ये आप देख रहे हैं कि वाटर है, वाटर के अंदर इसको डिप करेंगे और डिप करने के बाद बिल्कुल वाज़े हो जाएगा लीकेज जो है वो किस साइड से है। दोने हो जाए। नाज़रीन, आप ये देखेंगे कि लीकेज बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ में आप ये देख रहे हैं कि रेडिएटर कैप वाली साइड पे जैसे ही हम पंप करते हैं यानी कि प्रेशर देते हैं तो बाकायदा तौर पे पानी के अंदर बबल्स जो हैं वो बनते हैं और वाज़े लीकेज है। इसका मतलब ये है कि ये रेडिएटर कैप लीक है। रेडिएटर कैप लीक होने की सूरत में पानी या कूलेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा लीक होता रहता है और ये लीकेज कम होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो
खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से कूलेंट का लेवल कम हो जाता है। और बज़ाहिर ये कहीं पे लीकेज नज़र नहीं आती इंजन बंद होने के बाद, चूँकि रेडिएटर गर्म होता है। अभी हम रेडिएटर का भी टेस्ट करेंगे, रेडिएटर और साथ में पूरा कूलिंग सिस्टम जो है उसका टेस्ट करेंगे। ये लेवल पूरा किया है पानी से, फ़िलहाल पानी से पूरा कर रहे हैं। लीकेज दूर होने की सूरत में हम इसमें कूलेंट फिल करेंगे। नाजरीन, ये रिजर्वायर का जो पाइप है इसे उतार के हम इसको बंद किया है ताकि प्रेशर इस साइड पे ना जा सके। अब हम वही कैप जो अटैच किया था अडॉप्टर के साथ, चूँकि वही साइज़ है तो उसे हम रेडिएटर के ऊपर लगाएंगे। नाजरीन, ये कूलिंग सिस्टम प्रेशर टेस्टर का कैप है। ये हमने अच्छी तरह इसको टाइट कर दिया ताकि यहाँ से लीकेज जो है वो ना रहे। ये रेडिएटर कैप की निस्बत थोड़ा ज़्यादा टाइट होता है। तसल्ली कर लें कि पूरी तरह से ये लॉक हो गया। ये यहाँ पे आके लॉक हो गया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप रेडिएटर कैप लगाने के बाद उसे लॉक करते हैं। ये मैं अटैच कर रहा हूँ उसके साथ कूलिंग सिस्टम प्रेशर टेस्टर और इसको प्रेशर दे रहा हूँ। नाजरीन, मैं इसको पंप कर रहा हूँ तो आप सुनाई दे रहा होगा आपको कि ये साथ में एक साउंड जो है वो प्रेशर के लीक होने का साउंड वाज़े तौर पे सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेशर रेडिएटर नेक से भी रिलीज़ हो रहा है, यानी कि रेडिएटर नेक भी ख़राब है। अगर रेडिएटर नेक ठीक होती तो हम इसको प्रेशराइज़ करते, सिस्टम के अंदर प्रेशर जो है वो अगर रुक जाता तो इसका मतलब ये था कि कूलिंग सिस्टम के अंदर कहीं पे लीकेज नहीं है, सिर्फ रेडिएटर कैप ख़राब होने की वजह से बार बार रेडिएटर में कूलेंट या पानी जो है वो फिल करना पड़ता है। नाजरीन, हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। ये कैप जो है वो भी उतारेंगे बिल्कुल एहतियात के साथ। रेडिएटर कैप उतार लिया हमने और अभी हम इसके नेक का मुआयना करेंगे। रेडिएटर नेक का सरफेस चेक करने के लिए पहले हम इसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे ताकि पानी का कोई ड्रॉप जो है वो ऊपर ना हो, और उसके बाद हम इसे एक स्केल की मदद से टेस्ट करेंगे इसके सरफेस को। ये एक फ्लैट स्केल है, स्केल की मदद से हमें ये नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेवल जो है वो डाउन है और लेवल डाउन होने की वजह से लीकेज जो है वो यहाँ से भी हो रही है। तो हम फाइल की मदद से, सबसे पहले एक स्मूथ फाइल की मदद से हम इसको ऊपर से अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे और इसका लेवल दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लेवल ठीक हो जाता है तो इसी से गुजारा हो जाएगा। बसूरत दीगर हमें रेडिएटर नेक रिप्लेस करवाना पड़ेगा। ये सोल्डरिंग के ज़रिए अपर टैंक के साथ अटैच किया गया होता है, तो इसको रिप्लेस भी करवाया जा सकता है। हम इसको नाजरीन रीटेस्ट करेंगे, इसको प्रेशर देंगे और प्रेशर देने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या रेडिएटर नेक जो है वो सरफेस उसका जो फाइल से दुरुस्त हो गया है या नहीं। ये आप देख रहे हैं, मैं इसको प्रेशर दे रहा हूँ। हम कूलिंग सिस्टम प्रेशर टेस्टर की मदद से कूलिंग सिस्टम को प्रेशर दे रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल वाज़ेह है इस वक्त प्रेशर जो है वो एक जगह पे स्टिल है, नीडल रुक गई है। इसका मतलब है कि रेडिएटर नेक जो है उसका सरफेस दुरुस्त हो गया है। नाजरीन, इस आसान से टेस्ट से फॉल्ट डायग्नोज हो गया और हमें पता चल गया कि रेडिएटर कैप ख़राब होने की वजह से और साथ में नेक का सरफेस जो है वो ख़राब होने की वजह से लीकेज हो रही थी। हम नया रेडिएटर कैप रिप्लेस करते हैं। इस नए कैप को भी एहतियातन टेस्ट कर लिया जाता है ताकि इसकी एक्यूरेसी का हमें पता चल सके। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा,
कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।